अभी क्या कुछ कहेंगे जो भी डीवीआर पे आरोप लग रहा है? मैं यहाँ पर 3 साल से काम कर रही हूँ, घर से अलग होके। मम्मी पापा मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजे हैं, लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लोग जैसे बता रहे हैं अभी, जैसे हर कंप मचा हुआ है डीवीआर के बारे में, ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। 3 साल से उस लड़की के साथ, 1.5 साल से उस लड़की के साथ यौन शोषण हो रहा था, तो 1.5 साल में वो लड़की आज ही क्यों बोली? इससे पहले भी तो कह सकती थी, इससे पहले भी तो ये बातें उठ सकता था, लेकिन आज ही उस लड़की ने इस बात को मतलब वायरल की, या फिर बिहार में पूरी तरीका से हड़कंप मचा हुआ है। तो इसको लेकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लड़की पहले भी कर सकती थी, लेकिन आज ही ये 1.5 साल के बाद क्यों की? अगर कुछ ना कुछ इस कंपनी को लेकर के लोग जो है कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ा रहे हैं, और उन लोगों को विरोध है इस कंपनी से, जिसको वजह से उस लड़की से संपर्क करके ऐसा ये लोग करवा रहे हैं। नमस्कार, अभी हम उसी डीवीआर ऑफिस में हैं जो पूरा बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी डीवीआर पे जो है एक संगीन आरोप लगा है। तमाम सारे एम्प्लॉय हैं, इनसे जानने का प्रयास किया जाएगा इसमें कितनी सच्चाई है। काफी जो है सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो रही है डीवीआर कंपनी को लेकर के। तो सबसे पहले मेरे साथ एक लड़की हैं, इनसे जानने का प्रयास किया जाएगा कि डीवीआर पे जो भी आरोप लग रहा है इस पे आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं इस डीवीआर कंपनी में तकरीबन 4 साल से काम कर रही हूँ। ऐसा हमारे साथ कोई चीज़ नहीं है। जो अभी घटना बता रही है कि लड़की लोग के साथ शोषण किया जाता है, चाहे गलत गलत कामें किया जाता है, जो भी सर घटना है, ये जो लड़की बता रही है, उसे कुछ पैसे की मांग किया गई, तो इसीलिए उसे पैसे नहीं मिला गया। तो वो लड़की पैसा का मांग कर रहा है। जो अभी हमारे डीवीआर की कंपनी के बारे में जो अभी खबर आ रही है सर, वो गलत बोल रही है। उसने कुछ पैसे की मांग की थी लड़के के वजह से, तो उसे पैसे नहीं मिला, इसलिए वो डीवीआर के बारे में गलत बोल रही है। और पैसा का मांग की है, पैसा नहीं मिलने पे? यस सर, ये पैसे नहीं मिलने पे वो गलत गलत आरोप लगा रही है। और सर, हमारे फैमिली लोग अगेंस्ट हैं, और हम डीवीआर में अच्छे खासे दिन से काम कर रहे हैं। अच्छे खासा बड़ी सैलरी है जो भी मिल रही है सर। ठीक है सर। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना? सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 4 सालों में कभी आपके साथ? मेरे सर 4 सालों में मैं ये पहली बार सुनी हूँ कि लड़की लोग के साथ ये गलत आरोप हो रहा है, शोषण किया जा रहा है। ये सर हमारे साथ एक बार भी नहीं हुई घटना। अभी क्या कुछ कहेंगे जो भी डीवीआर पे आरोप लग रहा है? मैं यहाँ पर 3 साल से काम कर रही हूँ, घर से अलग होके। मम्मी पापा मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजे हैं, लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लोग जैसे बता रहे हैं अभी, जैसे हर कंप मचा हुआ है डीवीआर के बारे में, ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी एक खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, इसमें कितनी सच्चाई है? इसकी मैं तो जहाँ तक मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो लोग जैसे बता रहे, कुछ लड़कियां पैसे की डिमांड के वजह से, उनको नहीं मिलने के बाद शायद ऐसे हो रहा है। पैसा का डिमांड है और नहीं मिलने पे ऐसे सब अफवाहें फैलाई जा रही है। क्या कुछ करना चाहिए? आप भी काम करते हैं डीवीआर? जी, हम भी डीवीआर में काम करते हैं। आज हम 3 साल से डीवीआर के अंदर में काम करते हैं, और ऐसी बात नहीं है। आज जो लोग ये गलत अफवाहें फैला रहे हैं, इस प्रकार की कोई ऐसी बात हम लोग के अंदर में 3 साल के अंदर में कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिला। आप? जी सर, मैं भी लगभग 1.5 साल से काम कर रहा हूँ आज डीवीआर के अंदर में, लेकिन ऐसा हम लोगों को सुनने को मिलता है इन दिनों, क्योंकि आज कंपनी को बदनाम करने के लिए बड़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इन दिनों ऐसे करके बड़ी सारी अफवाहें उड़ाते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि उनको कंपनी से शायद बहुत ज्यादा जलन है, जिसको लेकर के और अलग अलग लड़कियों से संपर्क करके और ऐसी कांड जो लोग कर रहे हैं, खबर अखबारों में छप रही है। जी, ऐसा अखबारों में इसलिए छप रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंपनी के विरोधी हैं, जो कंपनी के तरफ, कंपनी जो आगे बढ़ रही है इसको लेकर के उनको बहुत सारी जलन है, और इस चीज को लेकर के उन लोगों को ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसके वजह से ये लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कंपनी में यौन शोषण होता है। तो सर, मैं कहना चाहूंगा कि अगर 3 साल से उस लड़की के साथ, 1.5 साल से उस लड़की के साथ यौन शोषण हो रहा था, तो 1.5 साल में वो लड़की आज ही क्यों बोली? इससे पहले भी तो कह सकती थी, इससे पहले भी तो ये बातें उठ सकता था, लेकिन आज ही उस लड़की ने इस बात को मतलब वायरल की, या फिर बिहार में पूरी तरीका से हड़कंप मचा हुआ है। तो इसको लेकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लड़की पहले भी कर सकती थी, लेकिन आज ही ये 1.5 साल के बाद क्यों की? अगर कुछ ना कुछ इस कंपनी को लेकर के लोग जो है कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ा रहे हैं, और उन लोगों को विरोध है इस कंपनी से, जिसको वजह से उस लड़की से संपर्क करके ऐसा ये लोग करवा रहे हैं। कितने दिन से काम कर? लगभग 1.5 साल हो गया हमको काम करते हुए इस कंपनी के अंदर में, और 1.5 साल से हम आपने कभी ऐसा कुछ नहीं? 1.5 सालों में ऐसा कभी हमने किसी चीज को लेकर के नहीं देखा। और यौन शोषण का बात रह गया सर, तो कोई लड़की अगर चाहे तो एक लड़के को बर्बाद भी कर सकती है, अगर उसको चाहे बर्बाद करना तो कुछ भी कर सकती है। तो ये कहां तक सच्चाई है? ये हमको लगता है कि कंपनी को बदनाम करने के लिए लोग साजिश रच रहे हैं, और इसमें किसी प्रकार का कोई सच्चाई नहीं है। ये लगभग सब चीजें झूठी है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
सर ये क्या कंपनी, नाम है आपका? मेरा नाम चंदन हुआ। कितना दिन से काम करते हैं? मैं इस कंपनी में 2 से 2.5 साल के बीच में काम कर रहा हूं और बहुत बेहतर कंपनी है और यहाँ कम समय में अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं जो कि अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरा कर रहे हैं। और ये कंपनी बहुत बेहतर है सर। कोई रीजन होगा, कोई पर्सनल मैटर होगा जिसके वजह से कंपनी को बदनाम कर रही है, लेकिन हमें 2-2.5 साल के अंदर में तो ऐसा कुछ नहीं लगा जिसकी वजह से कंपनी में गलती हो या कोई भी हो। हम लोग सभी सीनियर जूनियर जितने भी आपस में मिलजुल के रहते हैं, भाईचारा बना के रहते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं ऐसा का। कोई मैटर नहीं है। क्या नाम है आपका? संजीत कुमार। कैसे कैसे क्या मामला है जो भी है अखबारों में? मैं तो इस कंपनी में सर शुरुआत से काम कर रहा हूँ। आज तक तो ऐसे सुनने को नहीं मिला था, लेकिन अभी बड़े सारे सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही है कि किसी लड़की के साथ यौन शोषण होती है। ये सारे चीज़ें तो कभी हमने नहीं देखा, नहीं ऐसा होता है। और बड़े सारे सोशल मीडिया पे लोग गलत गलत अफवाहें फैला रहे हैं। कल भी मैंने देखा बड़े जगहों पे कुछ हुआ भी नहीं है और वहाँ का रिपोर्ट डाला गया है कि वहाँ पर ये तोड़ फोड़ हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई पर्सनल मैटर की वजह से ऐसा लोग कर रहा है। सर कंपनी को लोग बदनाम करना चाहता है, इसके लेकर के ऐसा किया जा रहा है। कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें एसडीपीओ 2 टाउन के नेतृत्व में और जिसमें प्रोविजनल डीएसपी और एसएचओ अय्यापुर और डीआईयू के लोग भी थे, सब लोगों ने मिलकर के इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे थे। और इसमें फिर हम लोगों ने अभी कल एक व्यक्ति जिसपे शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया है, तिलक कुमार, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और बाकी क्योंकि जैसे कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है तो बहुत सारी चीजें जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी गोरखपुर से की गई है। जो आरोप लगाया गया उसमें क्या सकता है? एक ये जो कंपनी है एक डीबीआर नाम की कंपनी है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है और ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, जिसमें मेडिसिन और हर्बल प्रोडक्ट्स को ये लोग जो इनके क्लाइंट्स रहते हैं या फिर जिनको ये लोग अपना डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, उनके माध्यम से एक जो पिरामिड स्कीम के थ्रू बेचते हैं। इसमें ये कंपनी इंडिया लेवल पे काम करती है और इसमें लाखों की संख्या में लड़के लड़कियां दोनों काम करते हैं और सबको प्रॉपर सैलरी दी जाती है। और काफी आई थिंक 5 या 6 साल से कंपनी ऑपरेट कर रही है। इसमें और क्या मामला है सर? जो आरोप लग रहा है कि 100 से अधिक लड़कियों का यौन शोषण हुआ, उसमें क्या? अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि ये जिस तरह की कंपनी है, ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है और ये लड़के लड़कियां सबको रखती है। तो जो एक जो बात सामने आ रही थी कि सिर्फ लड़कियों का यौन शोषण होता है, फिर लड़कियों को रखा जाता है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। इसमें लड़के ज्यादा संख्या में हैं और अभी हम लोगों ने जब हम लोग की टीम के द्वारा लास्ट ईयर भी अय्यापुर थाने के द्वारा 19 मई को बकरी में जहां पर इसका ऑफिस है वहां पर रेड किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे एक ओमकार नाथ पांडे नाम के व्यक्ति के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि इस तरह से कुछ मारपीट वगैरह जो वीडियोस अभी सोशल मीडिया में चल रहे हैं, इसी तरह का उस टाइम पे भी कंप्लेन आया था। तो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 मई 2023 को भी रेड किया था, एफआईआर किया था और उसमें हम लोगों ने 7 लोगों को जेल भेजा था इसी कंपनी के। उस टाइम पे भी ये लड़की उस ऑफिस में काम करती थी और तब से वो ऑफिस बंद हो गया है। और उसके बाद से मतलब जब ये एफआईआर हो तब ये लड़की कभी भी पुलिस के सामने नहीं आई है। कितने लोग पे आरोप लगाए गए इस मामले में? जो नया जो एफआईआर हुआ है इसमें 9 लोगों पे आरोप लगाया गया है और उसमें से हम लोगों ने एक आदमी की अरेस्टिंग की है। इनमें से जो 2 लोगों पे आरोप है उन लोगों का पिछले साल जो एफआईआर हुई थी उसमें भी नाम था, जो अभी बेल्ड आउट है। तो जो वीडियो वायरल हो रहा है बेल्ट से पिटाई होते हुए वीडियो, हाँ, उस वीडियो का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और हम लोगों ने पूछताछ भी किया तो इसमें ये चीज सामने आई है, क्योंकि ये सब लोग आपस में साथ में रहते थे और इन लोगों का कहना है कि जैसे कुछ लोग इस हायरार्की में कुछ लोग सीनियर होते थे, तो अगर कोई जूनियर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, चाहे वो लड़का हो, ये कुछ हमारे पास वीडियोस है जिसमें लड़के को भी ये लोग पीट रहे हैं, कुछ जो आप लोगों के पास वीडियोस है उसमें कुछ लड़कियों को भी पीटा जा रहा है। तो ये जनरली क्या करते थे कि अगर कोई आदमी अपना टारगेट पूरा नहीं करता था या फिर कंप्लेन आती थी तो लोग एज ए डिसिप्लिनरी मेजर उन लोग के साथ मारपीट करते थे, जो गलत है। जो वहाँ पर काम करते थे लड़के आरोप लगाए, उनका कहना है कि उनका फोन जब्त कर लिया जाता था, उसी समय पर के लिए दिया जाता था और अर्जेंट से भी बात करने के लिए उनको फोन इस तरीके से। हाँ, तो ये चीज सामने आई है। ये पिछली वाली एफआईआर में भी ये चीज सामने आई थी कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों के साथ भी वो चीज होता है। ये लोग उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए लोग उनके साथ में मारपीट भी करते थे, बीच बीच में कई बार फोन वगैरह भी इनका रख लेते थे, जो चीज गलत है। तो वो चीज का हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ में किया जाता था, ये लड़कों के साथ में भी होता था और लड़कियों के साथ में भी होता था। इस घटना की जानकारी जो कंपनी है उनके बड़ी अधिकारी को है? हाँ बिल्कुल है। वो पिछले साल भी जो इनके सीएमडी है कंपनी के, जिनका नाम मनीष सिन्हा है,
लास्ट ईयर जो FIR हुआ था उसमें भी उनका नाम था, तो वो उस केस में बेल्ड आउट है और इस केस में भी इनका नाम है। सर एक पिस्टल लिए हुए फोटो है, क्या इससे जुड़ा हुआ है? नहीं, इस केस से वो जुड़ा हुआ है। 2023 में जब रेस्क्यू किया गया था लड़कियों को, क्या उस समय उनका फटगान लिया गया था, उसमें यौन शोषण की बात आई थी? नहीं, उस टाइम पे कोई यौन शोषण की बात नहीं आई थी और यौन शोषण की बात अभी भी नहीं आई है। और लड़की से भी हम लोगों ने बात की और हम लोगों ने बाकी जब हम लोगों ने कल रेड किया था सेम सेंटर में, वो सेंटर पिछले साल से ही बंद है। जब हम लोगों ने लास्ट ईयर अय्यापुर में रेड किया था तब से वो सेंटर बंद है और तब से ये लड़की भी भागी हुई थी, क्योंकि इसी लड़की को ये डर भी था कि शायद इस लड़की का भी नाम केस में आ सकता है, क्योंकि ये लड़की भी 60 से 70 लड़कियों को कहने पर बुलाई थी। तो लेकिन कहीं भी उस टाइम पे भी यौन शोषण की बात नहीं आई थी, नहीं अभी यौन शोषण की बात आई। इस बार तो लड़की को आरोप लगाइए कि यौन शोषण किया गया, आरोप लगाइए, लेकिन हम लोग नहीं, लेकिन हमारे पास में ऐसा कुछ अभी तक एविडेंस नहीं आया है।